रिस्क नहीं छीनता, आबो दाना बंद नहीं करता, सूरज को हुक्म नहीं करता कि इसके आंगन में रोशनी नहीं फैलानी, चांद को नहीं रोकता कि तेरी किरणें इसके वेड़े में नहीं पड़नी चाहिए, बल्कि अल्लाह जब किसी से नाराज होता है सजदों की तौफीक छीन लेता है। सजदों की तौफीक छिन गई तो फिर समझो अल्लाह नाराज, अल्लाह राजी नहीं है। और अगर सजदों की तौफीक नसीब हो जाए, किसी ने वासिफ अली वासिफ मरहूम से पूछा था कि कैसे हमें पता चलेगा कि हमारी नमाज कबूल हो गई है, तो उन्होंने कहा था एक नमाज के बाद दूसरी अता हो जाए तो समझ लो पहली कबूल हो गई। तो नमाजों का नसीब होना ये अल्लाह की रिजा और अल्लाह की खुशनुदी की दलील है, और सजदों की तौफीक का छिन जाना ये अल्लाह की नाराजगी की दलील है। मैं और आप देखिए कि हम कहां खड़े। देखिए दौलत तो कुफार को भी मिलती है, अल्लाह दौलत उसे भी देता है जिससे राजी है, उसे भी देता है जिससे नहीं राजी, लेकिन सजदों की तौफीक उसे ही देता है जिस पे वो राजी है। तो पंज गाना नमाज शियार जिंदगी बना लीजिए, नमाज कज़ा ना होने पाए। कयामत के दिन बेनमाजी उस सफ में खड़ा होगा जिस सफ में नमरूद खड़ा होगा, जिस सफ में हामान खड़ा होगा, कारून खड़ा होगा, शद्दाद खड़ा होगा। मुझे बताइए हम में से कोई ये गवारा करता है हम उस सफ में खड़े कर दिए जाएं जहां दुश्मनाने खुदा खड़े हों? आज कोई नमाज पढ़े या ना पढ़े, हशर के दिन हुक्म होगा कि अल्लाह के हुजूर सजदा करो। हर कोई सजदा करना चाहेगा, जो नहीं पढ़ता वो भी करना चाहेगा, लेकिन बेनमाजी की कमर अकड़ जाएगी, वो आरजू रखने के बावजूद सजदा नहीं कर पाएगा। कुरान बताता है कुछ लोग जहन्नम को धकेले जा रहे होंगे, उन्हें कुछ लोग पूछेंगे मा सलकाकुम फी सकर, तुम जहन्नम को क्यों जा रहे हो, क्या हुआ तुम्हें? तो वो जवाब में क्या कहेंगे? लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे। सबसे पहला हिसाब कयामत के दिन जो बंदे से लिया जाएगा वो नमाज का लिया जाएगा। पहला सवाल बंदे से ये होगा। यार चिड़ियां भी रब की तस्बीह बोलें और अशरफुल मखलूकात सोया रहे। जब सुबह का वक्त होता है हशरातुल अर्ज़ भी बिलों से निकल के रब की तकदीस के तराने पड़ रहे होते हैं। दरख्तों की शाखों पे चिड़ियां परिंदे वो भी अल्लाह की तकदीस के तराने पड़ रहे होते हैं। हशरातुल अर्ज़ भी उसकी तकदीस के गीत गा रहे होते हैं और अशरफुल मखलूकात खराटे ले रहा हो। इससे बड़ी बदनसीबी क्या हो सकती है? आइए पंज गाना नमाज शियार जिंदगी बना ले। इस मजलिस में अगर कोई बेनमाजी है तो आज अज़्म मुसम्मम करके यहां से लौटे कि आज के बाद नमाज नहीं छोड़ूंगा। और अगर आप पंज गाना नमाज की आदत रखते हैं तो आपको मुबारक हो, लेकिन ये अज़्म करके जाइए अपने घरों में, अपने अज़्ज़ो व अक़रिबा और अपने दोस्तों में इस जोर से तलकीन और ताकीद करेंगे नमाज की कि वो पक्के नमाजी बन जाएंगे। बंदा बंदगी से सजता है, जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। अगर जिंदगी में बंदगी नहीं तो जिंदगी के पल्ले है क्या? उलमा ने लिखा है कि ये सारे दरख्त हालते कयाम में हैं, चौपाई हालते रुकू में है, मेंढक तशहुद में है और हशरातुल अर्ज़ सजदे में है। और इंसान अशरफुल मखलूकात है, इसकी इबादत में दरख्तों का कयाम भी रखा गया और रुकू भी रखे गए और सजदे भी रखे गए और कादे भी रखे गए, इसलिए ताकि इसकी इबादत तमाम मखलूकात की इबादत की जामे बन जाए। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह के हुजूर सजदा रेज होना पसंद न करे तो बताइए कैसे रहमतें इसके ऊपर करेंगी? खुश नसीब तो वो हैं जो पंज गाना नमाज अदा करने के बाद तहज्जुद भी कज़ा नहीं होने देते, सजदों से अल्लाह के हुजूर हाजिरी पेश करते हैं। सबसे ज्यादा बंदा अल्लाह के उस वक्त करीब होता है जब सजदे में सर रखा हुआ होता है। इंसान के अशरफ आज़ा उसके सर में है, बोलने की कुव्वत जुबान सर में, देखने की कुव्वत आंखें सर में, सूंघने की कुव्वत नाक सर में, चखने की कुव्वत जुबान सर में, सुनने की कुव्वत कान सर में, सोचने की कुव्वत दिमाग सर में, और सर मालिक के दर पे। नाक भी रगड़ रहा है, पेशानी भी रगड़ रहा है और जुबान से क्या कह रहा है? सुबहान रब्बियल आला, मालिक मुझसे नीचे कोई नहीं, तेरे से बाला कोई नहीं। इंसान को बंदगी का ज़ौक़ जब नसीब हो जाता है, जब उसके हुजूर बंदा झुकने लग जाता है तो फिर वो किसी के आगे नहीं झुकता। वो एक सजदा जिसे तू गरां समझता है, 1000 सजदे से आदमी को देता है नजात। एक मोमिन के लिए नमाज तो संदेशा है वस्ले महबूब का, महबूब की चौखट में हाजिरी का एक मौका है जो नमाज के जरिए से नसीब होता है। तो अगर कोई शख्स नमाज को अपने लिए बोझ समझता है तो फिर वो महबूब की मुलाकात की अहमियत को ही नहीं जानता। नमाज के लिए जब अजान पुकारी जाए
تو بندے کو خوشی، فرحت اور مسرت ہونی چاہیے کہ میں اب رب کے حضور حاضر ہوں، نہ یہ کہ وہ گھڑی پہ نظر ڈال کے کہے کہ ابھی تو آئے ہیں پھر دوبارہ اذان شروع ہو گئی، تو پھر اس کو شوق نہیں ہے مالک کے حضور حاضر ہونے کا۔ حضور علیہ السلام تو جب حضرت بلال حبشی کو نماز کے لیے اذان کا کہتے تو یہ ارشاد کرتے، ارحنا یا بلال، بلال اٹھو اور ہمارے دل کو راحت پہنچا دو، ارحنا یا بلال، بلال ہمارے قلب کو، ہمارے دل کو راحت پہنچا دو۔ تو یہ حضور کے قلب کی راحت، تسکین اور قرار کا سبب ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے معراج کی شب جہاں بہت سارے لوگوں کو عذابوں میں مبتلا دیکھا تو ایک شخص کو دیکھا، رجل مغیب فی نور العرش، کہ وہ عرش کے نور میں غائب تھا، اس کی اطراف میں نور ہی نور تھا اور وہ نور میں ڈوبا ہوا تھا۔ پوچھا کہ یہ کون خوش نصیب شخص ہے؟ کوئی فرشتہ ہے؟ تو جواب آیا فرشتہ نہیں ہے۔ یہ کوئی پیغمبر ہے؟ پیغمبر بھی نہیں ہے۔ تو یہ کون شخص ہے کہ جو انوار الہیہ کے حصار میں ہے اور ہر طرف نور ہی نور پھیلا ہے؟ تو جواب ملا کہ آپ کی امت کا یہ وہ فرد ہے جس میں 3 خوبیاں تھیں۔ پہلی خوبی تو یہ کہ اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی، اور دوسری خوبی اس میں یہ تھی وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، اور اس کا دل مسجدوں کے ساتھ لٹکا ہوا تھا، مسجدوں کے ساتھ دل بستگی تھی سے۔ فرمایا کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ مسجدوں کی میخیں ہوتی ہیں، جس طرح وہ کیل لکڑی میں ٹھک جاتا ہے تو یہ بھی مسجدوں میں ٹھکے رہتے ہیں، جب بھی ڈھونڈو گے مسجد سے ملیں گے۔ فرمایا کبھی یہ لوگ بیمار پڑ جائیں اور مسجد میں حاضر نہ ہو سکیں تو اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو ان کی عیادت کرنے کے لیے ان کے گھروں میں جاتے ہیں۔ تو مسجدوں کی حاضری، مسجدوں کی تعمیر میں دلچسپی، مسجدوں کی آبادکاری کے لیے کوشش، مسجدوں کی صفائی ستھرائی کا اہتمام و التزام، مسجد کی تعمیرات کے مراحل میں دن رات ان سے وابستہ رہنا، یہ خوش نصیب لوگوں کا مقصود۔ فرمایا کہ اللہ کے گھر وہی تعمیر کرتے ہیں جو اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لاتے ہیں۔ تو مسجدوں کی تعمیر یقیناً اللہ جل شانہ کی خاص رضا نصیب کرتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے جس نے تتر کے گھونسلے کے برابر مسجد کی تعمیر کی، فرمایا اللہ جنت میں اس کا محل بنا رہا ہے، اللہ اس کا محل تعمیر کرے گا، اس کو محل عطا کرے گا۔ تو یہ تعمیر مسجد یہ خوش نصیب لوگوں کا مقصود ہے۔ تو مسجدوں کی آبادی اور مسجدوں میں وابستہ رہنا اور دل بستہ ہونا مساجد کے ساتھ، یہ خوش نصیب لوگوں کا مقصود ہے۔ تو بدبخت لوگوں کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوتی۔ اچھا، تیسری بات فرمایا کہ جو اس شخص کی خوبی ہے، یہ آج تک اپنے والد گرامی اور اپنی والدہ ماجدہ کو گالی کا سبب نہیں بنا، یعنی کبھی اس نے کوئی ایسا فعل نہیں کیا کہ لوگوں نے کہا کہ یہ کس ماں باپ کا بیٹا ہے اور لوگوں نے اس کے ماں باپ کو برا کہا ہو اس کی وجہ سے۔ تو یہ 3 خوبیاں اس شخص کے اندر پائی جاتی ہیں، اور آج یہ اللہ کے عرش کے